सी और मैं हूँ के। तो कभी लोग मुझे सा पढ़ते हैं, कभी का पढ़ते हैं, लेकिन जब मुझे मिला दिया जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन नियमों को जानकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप खुद भी और अपने बच्चों को भी किस तरह से इस नियम को सिखा सकते हैं और रीडिंग बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं हम सी को कब सा पढ़ें। कोई भी अगर वर्ड आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे को सी, इसको क्या पढ़ते हैं शी, तो सी को हिंदी में क्या समझ लेते हैं कि ये सा ही है। अब जितने भी सी आएंगे हम इसको सा ही पढ़ेंगे, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। तो आज के इस क्लास को देखने के बाद आपके बच्चे काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सी को हमें कब सा पढ़ें, तो सी के साथ कभी जैसे सी के साथ ई आ जाए, सी के साथ आई आ जाए, या फिर सी के साथ वाई आ जाए, तो वहाँ हम सी को सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सा। जैसे कि सी ई एल, सेल हो गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे, सेल। ठीक है। एक और वर्ड है सी वाई सी एल ई, तो इसको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। सी के साथ वाई आ गया तो इसको हम साई पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे कि साइकिल। क्या पढ़ेंगे? साइकिल। ऐसे ही आई का ले लेते हैं, जैसे कि तो ये क्या है? सर्कल, तो इसको भी हम सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे, सर्कल। तो चलिए सी को हमें कब सा पढ़ना है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब सी को का कब पढ़े, तो सी के साथ ओ आया है, सी के साथ यू आ जाए, या फिर सी के साथ ए आ जाए, तो उसको हम क्या साउंड करेंगे? उसको हम क साउंड करेंगे। क्या साउंड करेंगे? क। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, सी ए टी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सेट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सी का साउंड यहाँ पर स आ रहा है, तो बहुत से बच्चे इसको सा ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सी ए टी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कैट पढ़ेंगे। सी का साउंड क्या पढ़ेंगे? का, क्योंकि सी के साथ ए आया है। जैसे कि और भी वर्ड जान लेते हैं, जैसे सी यू टी, तो इसको हम पढ़ेंगे कट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कट। ओके। एक और वर्ड जान लेते हैं, जैसे कि सी ओ टी, तो इसको भी सी के साथ ओ आया है यहाँ पर, तो इसको हम पढ़ेंगे कॉट। क्या पढ़ेंगे? कॉट। तो सी और सी यानी सा और का के डिफरेंट को हम समझ गए होंगे कि कब कब हमें सी को सा पढ़ना है और कब कब हमें सी को का पढ़ना है। अब आती है के की बारी। तो के को हम क्या पढ़ें, तो के के साथ के को हमें का ही पढ़ना है। के के साथ चाहे के के साथ क्या आए? आई आए, चाहे ई आए, चाहे ओ आए, चाहे यू आए, चाहे वाई आए, कुछ भी आए, चाहे ए आए, इसको हम का ही पढ़ेंगे। यहाँ पर नियम बच्चे अच्छे से समझना है कि के साथ चाहे ए ई आई ओ यू कोई सा भी वॉवल लेटर आ जाए, उसको हम का ही पढ़ेंगे। जैसे कि काइट, कैटल, केस, तो कुछ भी आ जाए, यानी के साथ चाहे ए आई ओ यू कुछ भी आ जाए, उसको हम का ही पढ़ेंगे। सी के रूल्स को समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। चलिए अब समझते हैं सी के। जब सी और के को मिक्स कर दिया जाए तब उसका साउंड क्या होगा। तो बच्चे छोटे होते हैं तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इसमें गलती करते हैं, तो बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हम फोनिक्स सिखाते हैं, तो डी यू सी के, तो इसके अलग अलग साउंड होते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डस्क। बहुत से बच्चे डस्क पढ़ देंगे, क्योंकि सी का साउंड सा पढ़ देंगे बहुत से बच्चे, और के का ही पढ़ना है, ये तो चलो बच्चों को पता है, लेकिन सी के साउंड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो जब भी किसी भी वर्ड में सी के एक साथ आ जाए तो उसको हम का प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे? का। उसमें चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए या इसके साथ कोई भी वावल आ जाए, उससे हमें क्या करना है? उसे हमें का ही पढ़ना है। जैसे डक, रॉक हो गया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? र आ क, यानी सी के को हमें एक ही लेटर में पढ़ना है, क पढ़ना है, र आ क, रॉक। ठीक है बच्चों। जैसे कि
हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, प ए क, यानी पी का साउंड हमने पढ़ लिया पा, और ए का साउंड हमने पढ़ लिया ए, और का सी के का साउंड हमने क्या पढ़ा, का। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, प ए का, पैक। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सी के आता है, वैक, सी के, नेक। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब ए क, सी को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ब ए का, बैक। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बैक, बैस्क नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बैक। ओके बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे न ए का, नेक। क्या पढ़ेंगे, न ए का, नेक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन साउंड में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और यही वजह होती है कि हमें इंग्लिश में रूल पता नहीं होता, हमारा बच्चा रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, और जब रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा तो राइटिंग कैसे सही कर पाएगा। तो इन रूल्स को सिखाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भी अपने बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे अब मैंने अपने चैनल पर साउंड से रिलेटेड यानी शुरू से ही इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी डाली हुई हैं, जिसको अगर आपका बच्चा देख ले, आप समझ लें, तो आपके बच्चे की इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव हो ही जाएगी। तो क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो बच्चा 100% सही से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनमें तो मैंने बहुत कम ही वर्ड्स सिखाए हैं, लेकिन क्या है, अगर हमें इन वर्ड्स के बारे में पता हो तो कितने भी वर्ड आ जाए हमारे सामने, हम उनको पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। तो आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे सी के साउंड को हमें कब क पढ़ना है, कब सा पढ़ना है, और के को और सी के को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उसको हमें क्या पढ़ना है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।